भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा उससे पहले मैं एक बात गुजारिश करना चाहूंगा, पैनलिस्ट में जो भी मौजूद हैं बोलने का समय दिया जाए, सबको दिया जाए और बीच में न टोका जाए, बेहतर होगा। और सब्र रखा जाए और मर्यादा का पालन किया जाए। ये एक बहुत छोटे से रूल्स हैं और इसको कहने के, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ जो दो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। निहत्ते थे, सुबह की शायद चाय पीने जा रहे थे। अब जो वैक्यूम बना है उनके परिवार में, उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है उन दोनों के परिवार में क्या हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी। जी, मैं आप प्रोफेसर अवनीश अवस्थी, बीच में टोका टाकी हो रही थी, मैं आपको 10 सेकंड और देता हूं, देन आई विल स्टार्ट अगेन। राइट, प्रोफेसर अवनीश अवस्थी। प्रतीक जी, 10 सेकंड में सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जिसमें लेह लद्दाख सब कुछ है, उस पूरे राज्य में, उस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से शांति, नॉर्मलसी, सहजता, लोगों में आत्मविश्वास लोकतंत्र के प्रति आ रहा है, वो सचमुच हमें सही दिशा में ले जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ 2-3 परिवार या कुछ लोगों के हाथ में जो पैसा लाखों करोड़ रुपए अब तक गया है, वो छिन गया है, ये सच बात है और उनके पेट में दर्द होगा, वो विरोध करेंगे। वो धारा 370 के हटने से उस पैसे को जो डायरेक्ट अब पंचायतों के पास जाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास में लगेगा, उससे परेशान होंगे। ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कहीं कोई मुझे किसी तरीके की वो नहीं है। ये अपेक्षित था, ये मालूम था कि ऐसा ही होगा। जब लोगों का पैसा छिनता है, मुंह से निवाला छिलता है, तो पेट में दर्द होता है। वो चिल्लाते भी हैं, रोते भी हैं, गाते भी हैं। ऐसे लोग कुछ चिल्लाएंगे, लेकिन देश की जनता किसके साथ है, ये बड़ी साफ सी बात है। इसमें कहीं मैंने गौहर साहब को दावत देना चाहता हूं, लेकिन गौहर साहब शायद उनका वीडियो और ऑडियो नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात हो, लेकिन इफ्रा बहुत देर से हाथ उठा रही। जी, मैं आ रहा हूं, इफ्रा आ रहा हूं। सूर्यवंशी जी मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स सर, मुझे ध्यान है, मैं देख रहा हूं आपको। जी, सूर्यवंशी जी देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आज मौजूद है वो। जी इफ्रा। जी देखिए, इन्होंने बात की, बोला कि 370 से फटने से पहले जो था कश्मीर जन्नत नहीं थी। लेकिन मैं इनको बता दूं, कश्मीर में मिलिटेंसी के 2 पीरियड्स रहे हैं। एक तो 1990 से 2002 तक जब मिलिटेंसी पीक पे थी, और 2002 में जब इंडिया और पाकिस्तान ने एक डील कर दी, उसके बाद 2002 के बाद रिलेटिवली कश्मीर में काफी ज्यादा शांति थी, जो 370 हटने के बाद काफी हद तक खराब हो गई है। एक तरीके से ये कहते हैं कि कश्मीर में पिछले साल 220 टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुए। उसका मतलब ये है कि 220 करीबन, कम से कम 220 ना सही, कम से कम 100 से लेके 150 तक कश्मीर में पिछले साल एनकाउंटर हुए। तो जिस जगह पे 150 एनकाउंटर एक साल में होंगे, आप खुद ही समझिए क्या वो जगह सामान्य है। और हमको बोला गया था एक बार कि जब 370 हट जाएगा तो तब सभी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हम देख रहे हैं। क्विक रिप्लाई देन गौहर साहब। प्रतीक जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि नॉर्मलसी वहां के नागरिकों के लिए आ रही है, आतंकवादियों के लिए नहीं। आतंकवादियों के लिए सचमुच मुश्किल हो जाएगी। हाँ, सचमुच है। और अगर 2002 के पाकिस्तान से समझौते को, पाकिस्तान से 2002 के समझौते का, इफ्रा जी आप जरूर बोलिएगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। अगर ये बात सच है कि 2002 के पाकिस्तान से समझौते के बाद कहीं किसी तरीके की नॉर्मलसी नहीं आई, अटैक हुआ, अमरनाथ यात्रियों पे अटैक होता था, रोज स्कूल जलाए जाते थे, पत्थरबाजी होती थी, पुलिस वाले फौजियों पर, सब जगह घटनाएं हुई हैं, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, सब कुछ हुआ। इसलिए आप उसको प्लीज कृपा करके आप उसको नॉर्मलाइज, आपके लिए वो नॉर्मलाइज होगा, भारत के नागरिकों के लिए, शेष भारत के नागरिकों के लिए वो नॉर्मलसी नहीं थी। 5 लाख गौहर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माफी चाहूंगा गौहर साहब, माफी चाहूंगा, मैं देर से आ रहा हूं, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। कश्मीर पे किताब लिखी है और हमारे साथ एक बार जुड़े हैं। जी गौहर साहब, सवाल यह है कि अभी जैसा कि प्रोफेसर ने कहा, अवनीश जी ने, कि नॉर्मलसी की तरफ हम हैं और बढ़ रहे थे, और ये घटना चैलेंज करती है उसकी तरफ, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश, ये तमाम वो सारी चीजें हैं जो एक बार फिर से इस बार के इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो नॉर्मलसी की तरफ नहीं, हमको तो फिर एक बार डिस्टर्ब करना है। गौहर साहब। देखिए प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दावत देने के लिए अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले बात है कि जो नॉर्मलसी की डेफिनेशन है, हमें उसको डिफाइन करना होगा कि आप नॉर्मलसी किसे कहते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस में टर्म्स हैं डिसेप्टिव काम की और पीस ऑफ ग्रेवयार्ड्स की।
जो कश्मीर में अगस्त 5, 2019 से हो रहा है, वो न सिर्फ डिसेप्टिव काम थी, बल्कि एक जो पीस ऑफ ग्रेवयार्ड्स। मैं आपको अब कुछ आंकड़े देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बिल्कुल क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके आंकड़े हैं कि 5 लाख युवा गर्ल्स एंड बॉयज लॉस्ट जॉब्स, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और एक्सेस नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में ही है, जो इंटरनेट शटडाउन्स का हिसाब रखती है। उनका कहना है कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन कश्मीर में रहा, और उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के साथ लोग जुड़े हुए थे, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई। 1 लाख के करीब, 1 मिलियन 10 लाख के करीब टूरिस्ट और अमरनाथ यात्रीज और माइग्रेंट लेबरर्स आते थे कश्मीर हर साल, और पिछले 2 साल में सिर्फ 84,000, यानी 10 लाख से बढ़कर ये 1 लाख से भी कम हो गया। और इसी तरह जो आंकड़े हैं, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट हो या वायलेंस इंसिडेंट हो, ये और दूसरी बात कि जैसे इंटरनल मैटर कहा जाता है बार बार, तो फॉरेन ऑनवॉइस को क्यों बुलाया जाता है? कल आपने पढ़ा होगा 18 फरवरी को यूएन स्पेशल रैपटोर्स की एक रिपोर्ट आई, स्केथिंग रिपोर्ट थी, जिसमें लैंड लॉज को लेके, डोमिसाइल को लेके और आर्टिकल 35A और इसको हटने को लेके बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसको MEA ने आज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना जवाब भी दिया है। तो ये सारी चीजें इसमें हुई। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि आप किसको नॉर्मलसी कहते हैं। लोग, जो होता था वो अभी भी होता है, और जिस तरह से जो रिक्रूटमेंट हुई है मिलिटेंसी में, वो भी जारी है। कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ सप्रेशन है। जो इवन जिस तरह जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस या यूनियनिस्ट पार्टीज जो है, एक लास्ट जस्ट 10 सेकेंड, कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, उमर अब्दुल्ला की हो, सजाद लोन, वो सब कहते हैं कि हम तो अभी भी डिटेंशन में हैं, हमें इनसे मिलने नहीं दिया गया फॉरेन ऑनवॉइस से, हमें हमारी राइट्स को ये वायलेट किया जाता है। तो जब ये वो लोग कहते हैं जो गवर्नमेंट्स का पार्ट रहे हैं, तो आप आम लोगों की का इमेजिन ही कर सकते हैं कि उनका हाल क्या है। राइट, मैंने आपकी बात सुनी, बहुत ध्यान से सुना। आपने कहा कि सप्रेशन, एक वर्ड यूज किया सप्रेशन, दूसरा वर्ड आपने ये यूज किया कि ग्रेवयार्ड साइलेंस। ऑफ कोर्स संजू, मैं आपको इतने ऊपर करने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूं कर्नल से, तो मैं एक माफी भी मांगूंगा, मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास, यू हैव टू रिप्लाई। मैं आप ही के पास आ रहा हूं संजू वर्मा। बिल्कुल, ये 2 शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और आप उम्मीद है कि आप इस पे दोनों को रिप्लाई करेंगे। जी संजू। प्रतीक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। एक कविता के जरिए, हिंद की फिजा को यूं मत खराब करो रे, हिंद की फिजा को यूं मत खराब करो रे, जातिवाद के टकराव को यूं हवा मत दो रे, जातिवाद के टकराव को यूं हवा मत दो रे। अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की उच्च अस्मिता को यूं गंदे पानी में मत बहाओ रे, यूं गंदे पानी में मत बहाओ रे। ये इफ्रा जहान और जितने भी रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं, जो एक कट्टरपंथी मुस्लिम माइंडसेट लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ ताने कसना जानते हैं और डिबेट के स्तर को नीचे गिराते हैं, उनके लिए खासकर ये कविता है। अभी मैं मेन चीज पर आती हूं। प्रतीक जी, बात सिर्फ इतनी है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आप ये जान लीजिए 6,000 से ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिहैबिलिटेट किया गया है। 80,000 करोड़ का मोदी सरकार ने पैकेज की घोषणा की थी 215 में, और याद रखिए उससे 40% ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है। सबसे बड़ी बात, 2-3 साल पहले रोहिणी एक्ट को नल एंड वॉइड, निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के जो लोगों ने जमीन हथियाली थी, उनकी पोल खुल गई, और जो करप्शन है उसको पूरी तरह से खत्म करने की मोदी सरकार ने ठान ली है। इसीलिए ये लोग और इनके जो नुमाइंदे डिबेट पर आते हैं वो बौखलाए हुए हैं। चौथी बात मैं बता दूं, 2011 में कांग्रेस ने शुरू किया था, पर कांग्रेस शुरुआत करती है, खत्म कुछ नहीं करती। 2017 में मोदी सरकार ने चेनानी नशरी टनल खत्म किया, जिसके चलते 41 किलोमीटर की जर्नी अभी सिर्फ 9 किलोमीटर बनकर रह गई है, और 4 से 5 घंटे बच जाते हैं जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में। पांचवी बात, जम्मू एंड कश्मीर एक पावर इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, आज इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, थैंक्स टू मोदी सरकार।
दूसरी और एक बात जो बहुत अहम बात है, ये कह दूं कि पहले रणबीर पीनल कोड का दबदबा था, जम्मू कश्मीर से जाती है बाकी राज्यों में, कोड जम्मू कश्मीर में लागू होता है। आपने इनको और पहले कश्मीर में लागू नहीं होता था, आज 7th पे कमीशन भी कश्मीर में लागू होता है। थोड़ा इफ्रा जहान पढ़ लिख कर डिबेट में आइए। आपकी ट्विटर टाइमलाइन पर आपने इतनी अभद्र भाषा यूज की है संविधान के खिलाफ, हमारी कानूनी व्यवस्था के खिलाफ, और आप यहाँ पर आकर नहीं मैं रोकूंगा। संजू थैंक यू। संजू डिबेट करनी चाहिए। जी अरे आप दोगले हो, दोगले। नहीं संजू वर्मा बहुत मर्यादा के साथ आप शब्दों का इस्तेमाल जब करें, देखिए वो पैनलिस्ट हैं और कभी कभी वो टिप्पणियां लगती है कि आप व्यक्तिगत तौर से टिप्पणी लग जाती है। हम चाहेंगे कि मेजर मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि वो टिप्पणी ऐसी है जिसमें मुझे एक मौका मुझे दे दीजिए। इफ्रा को मैं चांस जरूर दूंगा, वो मेरा काम है कि मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं डिबेट नहीं करने वाला। जी इफ्रा। जी देखिए, माफ कीजिएगा प्रतीक जी, अक्सर जब लोग आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू करते हैं, नहीं मान के चलिए इफ्रा वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इफ्रा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। पहली बात, जब भी आप किसी जगह की इकोनॉमी को देखते हैं, उसका सबसे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर जो देखने का होता है वो वहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है। जब 370 हटा था कश्मीर में, जब आप ये बात कहती हैं तो पूरे देश में इस समय जब नेगेटिविटी आई उसके ग्रोथ में, तो 2020 तो इफ्रा 2020 को तो आपको देखना पड़ेगा ना, 2020 तो देखना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स इफ्रा देखना पड़ेगा। संजू मैं आ रहा हूँ, संजू वर्मा मैं आ रहा हूँ। मैं मेजर सूरवंश आई विल गिव यू चांस। उद्योग नहीं लगा कोई। संजू वर्मा अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर आके मत बताइए। क्या मुझे बोल रहे ना, तो ये मुझे इनके टाइम पे मैं इनको बोलने देती हूँ। और मोदी सरकार ने न्याय व्यवस्था सुधारी है, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। जी इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट स्टेट। जी संजू वर्मा ऑडियो डाउन, संजू वर्मा ऑडियो डाउन मुझे प्लीज बोलिए। जी इफ्रा ऑडियो डाउन। मैं आई एम सॉरी, मेजर सूरवंश मेजर सूरवंश जी जय हिंद। प्रतीक जी, मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, आपके द्वारा सलमान निजामी से। राइट, यू कैन आस्क। सलमान निजामी को स्क्रीन पे लाया जाए, सलमान निजामी को स्क्रीन पे लाएं। जी पूछें। निजामी साहब, जय हिंद। बोलिए। निजामी साहब, 370 इज अ हिस्ट्री, लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब 370 को बार बार आप लोग हर डिबेट में लेके आते हैं, तो अब 370 तो वापस नहीं होने वाला। रिवोक अभी आप इसकी जो आप ये पैरवी करते हैं 370 की, ये इररिलेवेंट है अभी बिल्कुल। पहली चीज, ये हर डिबेट्स में, सब डिबेट तो आज टेरर अटैक पे हो रही है, 370 पे नहीं हो रही है। अरे आज के हमले पे डिबेट हो रही है, 370 पे डिबेट नहीं हो रही है। सर आपने ये मुद्दा उठाया था आज डिबेट में, आपने ये मुद्दा उठाया था सर। आप लेट मी फिनिश, आप उसके बाद रिवर्ट कीजिएगा। लेट मी फिनिश माय पॉइंट। आई केप्ट क्वाइट जब आप बोल रहे थे। आई डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू लिसन। अभी आप देखिए जो आज अटैक हुआ है हमारे पुलिस भाइयों पे, और पुलिस वहां जो है डिप्लॉय है, वो वहां के लोगों के लिए है। वहां जो आर्मी है वो भी वहां के लोगों के लिए, जो यहां से लोग जो वहां पे डिप्लॉय है, इंडियन आर्मी। नाउ सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो इंडियन आर्मी के लोग हैं, जो लोग हैं पुलिस वर्दी वाले लोग हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट्स, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट्स वही लोग हैं। आप लोगों ने, आपने जब अपनी डिबेट स्टार्ट की थी, आपने, मुझे लगता नहीं है आपने इस पे कोई दुख जताया कि हमने आज 2 पुलिसकर्मी खोए हैं। आई हैव नॉट लिसन कि आपने, यू हैव सेड समथिंग कि भाई मुझे बहुत दुख है कि मैंने 2 पुलिसकर्मी खोए हैं अपने। आपको केवल एक ये दुख होता है कि 370 को हमको, ये 370 हटनी चाहिए वहां से। ये मुझे लगता नहीं है कि ये कोई पॉइंट है आर्ग्यू का। सलमान निजामी साहब और आपके साथ ये बैठी हुई है इफ्रा,
जो मैडम बैठी हुई हैं, जो अभी रही जो बात, शहीद हुए हैं वो मेरे पड़ोसी हैं साहब। मैंने स्टार्टिंग में ही दुख का जो है मैसेज दिया है, वो मेरे पड़ोसी हैं। दुख का इजहार किया मैंने 3 बार किया, आपसे सुन नहीं रहे थे। मैंने बोला आप रिपीट करिए, यही तो आपकी सबसे बड़ी, आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं किसी के नेशनलिज्म पे? वो तो मेरे पड़ोसी हैं, मेरा खून है वो। मुझे उतनी तकलीफ है जितनी आपको है। आप जम्मू कश्मीर से नहीं है। मैंने बचपन से आज तक सिर्फ वहां खून ही खून देखा है। मुझे मत सिखाइए नेशनलिज्म। मैं आपको सिखा नहीं रहा, आप मेरी बात सुनिए। निजामी साहब, यू लिसन टू मी फर्स्ट। निजामी साहब, यू लिसन टू मी फर्स्ट। नेशनलिज्म पे डिबेट करना है तो बैठिए आमने सामने। नेशनलिज्म टीवी पे नहीं चलता, जो कुर्बानी जमीन पे होती है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। बात सुनिए जरा, आराम से सुनिए, हैव पेशेंस। आप दूसरे आदमी की बात भी सुनिए जरा। आप देखिए 370 जब लगा था ये 2019 में जब 370 लगा था वहां पे, और आज के हालात को आप देखिए। स्टोल पेंटिंग, अब पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है कश्मीर में। रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है रिक्रूटमेंट जेएनके में, ऑल ओवर जेएनके में रिक्रूटमेंट चल रहा है। बर्फ में कौन पत्थरबाजी करेगा साहब? बर्फ में कौन बाहर निकलेगा पत्थरबाजी करने के लिए? मैं रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं। मेजर सूर्यवंश, मैं एक बात कहना चाहता हूं। व्हेन यू से शहीद, जब आप शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्पेक्ट देते हैं, और निजामी ने यह शब्द इस्तेमाल किया, शहीद बोला, तो जब आप शहीद कहते हैं तो आप सर्वोच्च सम्मान देते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं, निजामी साहब ने इस्तेमाल किया था और इस बात की मैं तस्दीक करता हूं। लेकिन दूसरी बात, ऑफ कोर्स मेजर, आई विल गिव यू चांस मेजर, यू हैव फुल राइट, बिकॉज सबसे कम डिबेट में आप बोले हैं। लेकिन सलमान निजामी साहब, जब आप कहते हैं कि बर्फ में कौन पत्थरबाजी करेगा, तो क्या आप इंतजार करते हैं कि बर्फ पिघलेगी और पत्थर फेंकेंगे? सलमान साहब, ये अल्फाज मैंने ये नहीं कहा, मैंने इसका तवक्को नहीं थी मुझे, आंसर किया। इसकी तवक्को नहीं थी मुझे, इसकी तवक्को नहीं थी। नहीं कि आप बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब बर्फ पिघलेगी तो पत्थरबाजी शुरू होगी? नहीं, मैंने इनके, देखिए साहब, पत्थरबाजी का नुकसान जो है पहले वहां के युवाओं को होगा। मैंने तो आपको बोला, ये क्या लॉजिक आप बता रहे हैं? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि मिलिटेंसी के अटैक जो हैं बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पत्थरबाजी बंद हो गई। सर्दी है वहां, जो लोग हैं उन पे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आप पत्थरबाजी का, आज तो गोलियां चल रही हैं, पत्थर को छोड़िए आप, आज तो गोलियां चल रही हैं, पत्थर तो दूर की बात है। अरे निजामी साहब एक मिनट, निजामी साहब एक मिनट रुकिए आप, निजामी साहब एक मिनट रुकिए। हेलो, बोलिए सूरज जी, बोलिए। प्रतीक जी, निजामी साहब को आप बोलिए, ये इनको ये बताइए, गोलियां चल रही हैं, गोलियां 1990 से चल रही हैं, आज नहीं, 1990 से गोलियां चल रही हैं। मैं दूसरी चीज इनको एक बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आज तक जितने टेरर अटैक हुए हैं वो अब्दुल्ला साहब की रिजिम में हुए हैं, इनको मालूम है? मैं रोकता हूं, मैं आपके सवाल का जवाब रखूंगा, सवाल रखूंगा, पैनल के सामने रखूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।